मीम सी मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे रोशी ने तो अरसलान की पिक्चर देखे ही बगैर इस रिश्ते के हाँ कर दी है। अब रोशी की शादी हो जाएगी बिल आखिर, वो भी शारिक के साथ। दूसरी जानिब शारिक की माँ शारिक को बताती है तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, रोशी के घर वालों ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। पहले तो शारिक को यकीन ही नहीं आता आखिरकार रोशी के घर वालों ने इतनी जल्दी इस रिश्ते को हाँ कैसे कर दी। क्या रोशी ने भी नहीं देखा कि मैं कौन हूँ। बड़ा नाज़रीन दूसरी तरफ आप देखेंगे सदीका बहुत ही चालाकी के तला के घर में पहुंच जाती है अच्छी औरत बनने के चक्कर में, और तला से कहती है मुझे तो मोहित के बगैर कोई काम अच्छा ही नहीं लगता, मैं मोहित के साथ खेलने आ रही हूँ। सदीका जब तला के घर में आते बजाय वो मोहित का ख्याल रखें, वो बिल्कुल ही मोहित को इग्नोर करती रहती है। वो स्विमिंग पूल की तरफ खेलना होता है तो अचानक से मोहित का पाँव स्लिप हो जाता है और फिर वो जाकर स्विमिंग पूल में गिर जाता है। और वहां पर सदीका मोहित का ख्याल रखने के लिए मौजूद भी नहीं होती। मोहित तो छोटा, उसे पानी में तैरना भी नहीं आता, इसलिए वो खूब चिल्लाता है। जब कोई नहीं आता वो पानी में डूब जाता है। जब थोड़ी देर बाद तला वहां पर आता है, जब तला ये देखता है कि मोहित पानी में और कोई भी उसके पास नहीं है, बिल्कुल बेयार और मददगार है, तो वो फौरन से पहले पानी में कूदकर मोहित को पानी से निकाल लेता है। और वो बहुत ही ज्यादा चीखता है, चिल्लाता है और वो सदीका पे भड़क उठता है और कहता है तुम कहाँ पर थी, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मोहित कहाँ पर था और ये क्या कर रहा था। तो सदीका अच्छा बनने के लिए तला से कहती है तला मैं तो यहीं पड़ी थी। उसे तला कहता है सदीका तुम अपनी बकवास बंद करो, मोहित इतने देर से बेहोश हुए हुआ है स्विमिंग पूल में और तुम कह रही हो तुम यहाँ पड़ी थी। खबरदार अगर तुमने मेरे साथ झूठ बोला, अगर मोहित को कुछ भी हुआ तो तुम ये याद रखना मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। तला सदीका को ये कहकर मोहित को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर मोहित का बहुत ज्यादा चेकअप करते हैं और तला से कहते हैं कि बच्चा काफी देर तक पानी में रहा है और इसके गुर्दों में पानी चला गया है, तो इसके लिए हमें बहुत ही एहतियात से काम लेना पड़ेगा और इस बच्चे का ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। इतने में एक डॉक्टर आती है और कहती है तला और सदीका वहां पर खड़े हुए होते हैं, कहते हैं आप दोनों में से रोशी कौन है। तो तला डॉक्टर से कहता है रोशी तो यहाँ पर मौजूद नहीं है। फिर डॉक्टर तला को बताते हैं मोहित को जब भी होश आता है वो रोशी का नाम ही पुकारता है और कहता है रोश को मेरे पास लेकर आओ। तो ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा तला शौक में आ जाता है और पास खड़ी सदीका बहुत ही ज्यादा जेलिस हो जाती है। दूसरी जानिब रोशी के घर पर शादी की माँ आती है बात पक्की करने के लिए और रोशी की शादी को लेकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर वो रोशी को तैयार करते हैं। रोशी और रोशी के घर वाले भी वहां पर मौजूद होते हैं। रोशी का दिल तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा ये शादी करने के लिए, लेकिन वो दिल के हाथों मजबूर है। जब रोशी की बात पक्की की रस्म पक्की हो जाती है तो रोशी वहां पर बैठकर रो रही होती है। तो इतने में तला की कॉल आ जाती है। तो तला कहता है प्लीज रोशी को हॉस्पिटल भेज दें, मोहित की हालत बहुत खराब है। वो सिर्फ और सिर्फ रोशी को याद कर रहा है। रोशी जब ये सुनती है मोहित पानी में गिर गया और उसको किसी ने नहीं बचाया, तो वो फौरन से हॉस्पिटल भाग जाती है और साथ साथ अपनी बहन को भी ले जाती है माहिन को हॉस्पिटल में। वहां पर पहुंच के रोशी तला से कहती है मोहित कहाँ पर है। उस पर तला बताता है रोशी को मोहित का ऑपरेशन चल रहा है और वो आईसीयू में। इसके बाद रोशी तला से कहती है आपको तो लगता था मुझ जैसी पागल, बुजदिल और इनमेच्योर लड़की पूरी इस दुनिया में नहीं होगी, और आपको तो ये लगता था सदीका और आप मोहित का बहुत अच्छे से ख्याल रख पाएंगे, और उसका ख्याल तो सिवाय सदीका के कोई और रख ही नहीं सकता। ये तो मुझे नजर आ ही गया है किस तरह का ख्याल रखने आप लोग उसका। पहले मोहित मेरे साथ रहकर इतना ज्यादा अच्छा हो गया था, हर बात को पिक करता था और वो अपनी जिंदगी की तरफ लौट के आ चुका था और बहुत ही ज्यादा वो खुश रहता था। लेकिन जब से आपने मुझसे दूर करा है और सदीका ने और आपने उसको संभाला है, जब से वो बच्चा इस दुनिया से दूर ही चला गया है। तला तो रोशी की इस बात पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करता है और वो रोशी से कहता है रोशी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ तुम इस टाइम बिल्कुल सच सच कह रही हो, तुम ये जो भी कह रही हो सब सच ही है, गलती मेरी है और गलती सारी सदीका की भी है। अगर सदीका उसका ख्याल रखती तो शायद आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। दूसरी तरफ डॉक्टर आते हैं और तला को बताते हैं मोहित को होश आ गया है, वो किसी रोश का नाम ले रहा है और वो उससे ही मिलना चाहता है, आप रोशी को बुला दीजिए। तो फौरन रोशी चली जाती है मोहित से मिलने के लिए। मोहित तो रोशी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन मोहित की हालत अभी तो बहुत ज्यादा खराब है। मोहित रोशी को कहता है रोश तुम यहाँ से मत जाना। मोहित की यह हालत देखकर रोशी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर वो मोहित से कहती है मोहित तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, मैं यहाँ से नहीं जा रही, मैं यहाँ तुम्हारे पास आ गई हूँ ना, तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। पास खड़ा तला का बाप यानी आबिद अंकल वो रोशी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वो रोशी को कहते हैं रोशी मैंने तुम्हें कहा था ना मोहित तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता, हमारे घर को तुम्हारी जरूरत है। उस वक्त रोशी आबिद अंकल को बता देती है अंकल मेरी बात पक्की हो गई है और मेरी बहुत जल्द शादी भी होने वाली है। और रही भाई तला और सदीका को लेकर, मैं उन लोगों की शादी को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। उन्होंने ये फैसला बहुत ही सोच समझ के लिया होगा। वैसे मैं कौन होती, मैं इनमेच्योर सी लड़की हूँ, मेरी बातें किसको अच्छी लगती हैं, मैं जब भी बोलती हूँ गलत ही बोलती हूँ। इतने में बाहर खड़ी सदीका जब रोशी की ये बात सुनती है तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। फिर रोशी अभी भी अंदर है कि कोई सदीका को मुंह ही नहीं लगा रहा। तला भी मोहित के पास अंदर चले जाता है और सदीका को बाहर ही छोड़ जाता है। तो दोस्तों आने वाली एपिसोड तो इससे कई ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब आने वाली एपिसोड में जब रोशी की शादी हो रही होगी झूठे अरसलान नामी लड़के के साथ, तो वहां पर ही वो शादी रुक जाएगी, क्योंकि इसी दिन रोशी को पता चलेगा जिसके साथ उसकी शादी हो रही है वो कहीं और नहीं, इसका पुराना दोस्त शारी भी है जिसने इसको बहुत बुरा धोखा दिया था। तो नाज़रीन इसके बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक
और मजीद पाकिस्तानी ड्रामास रिव्यूज के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलें।